हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट में आज देखने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या हैं। अब तक हमने क्या करा था? अब तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस देखे थे, जैसे कि आपका सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, या मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। आज जो हम ऑपरेशन देखने वाले हैं दैट इज डिस्क शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग system. So as we know, a process needs two types of time. Means any process which is running in the operating system needs two type of operations, CPU time and IO time. For CPU time, we already go through the CPU scheduling algorithm, different algorithms which are used in the CPU for the CPU scheduling, and there is IO time. If we talk about this IO, then IO request operating system to access the disk. मीन्स अगर हमें किसी भी तरीके के आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए हमें डिस्क को एक्सेस करना पड़ता है। डिस्क का मतलब सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारी हार्ड डिस्क होती हैं, आप डिस्क वगैरह अलग से ऐड करते हो, हार्ड डिस्क वगैरह, जिससे कि आपका मेमोरी का स्पेस बढ़ सके। तो आईओ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना पड़ता है? इन डिस्क को एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, सो बेसिकली द टेक्निक दैट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस to determine the request which is to be satisfied next is called disk scheduling. जैसे हमने सीपीयू शेड्यूलिंग में देखा था कि भाई सीपीयू को हम एक एक करके प्रोसेस को एलोकेट करते थे, ये देखते थे कि किस प्रोसेस की नीड ज़्यादा है, प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसके बेसिस पे जैसे हम प्रोसेसेस को सीपीयू एलोकेट करते थे, इन सेम वे हमें कुछ रिक्वेस्ट दे रखी होती हैं डिस्क शेड्यूलिंग के लिए, और हम ये देखते हैं कि हम किस डिस्क की रिक्वेस्ट को पहले फुलफिल कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं, डिस्क को एलोकेट करते हैं और आईओ रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। इसी को हम बोलते हैं डिस्क शेड्यूलिंग। अगर मैं बात करती हूँ डिफरेंट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की, तो हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि पहली FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। FCFS की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मीन्स इसमें क्या होगा, जैसे हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग में होता था सेम, कि भाई हमें कुछ प्रोसेसेस दे रखे हैं, उनका अराइवल टाइम दे रखा होता था। हम क्या करते थे, उनके अराइवल टाइम के बेसिस पे उन्हें सीपीयू एलोकेट करते थे कि जो पहले आया है उसे पहले सीपीयू मिल जाए। यहाँ पे भी केस होगा, हमें कुछ रिक्वेस्ट दे रखी होंगी डिस्क की, हम ये देखेंगे कि भाई कौन पहले आया है, रिक्वेस्ट क्यू में कौन सबसे पहले है। जो सबसे पहले होगा हम उसे क्या करेंगे, हम उसे डिस्क एलोकेट कर देंगे, उसकी आईओ रिक्वेस्ट जिससे कि फुलफिल हो सके। दूसरा होता है हमारा SSTF। SSTF की फुल फॉर्म क्या होती है? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। हम लोगों ने एक सीपीयू शेड्यूलिंग में एल्गोरिथम पढ़ी थी जिसका नाम था SJF। SJF में क्या होता था? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कि जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होता था हम उस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करते थे। तो हमारा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में भी वही होता है कि भाई हमारा एक हेडर दिया होता है, हमारा जो डिस्क का वो सरफेस होता है उसमें हमारे सिलेंडर्स कुछ ऐड होते हैं, उस सिलेंडर में ना हमें कोई हेड दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई ऐसी कौन सी रिक्वेस्ट है जो उस हेड के सबसे पास है, हम क्या करेंगे उस डायरेक्शन में चलेंगे। फिर जो नया हेड बनेगा उससे देखेंगे कौन सी रिक्वेस्ट सबसे पास है। अभी हम कहने को अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे, एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें और भी अच्छे से क्लियर होगा। बट अभी के लिए बस क्या याद रखना है कि SSTF में हम ये देखते हैं कि जिस टाइम पे हमारा रीड राइट हेड डिस्क का प्रेजेंट है उससे सबसे पास कौन सी रिक्वेस्ट है जो फुलफिल हो सकती है। तो SSTF में हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट सीक टाइम वाले रिक्वेस्ट को क्या सबसे पहले फुलफिल करते हैं। थर्ड है हमारे स्कैन शेड्यूलिंग। स्कैन शेड्यूलिंग से आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे हमारा एलिवेटर वर्क करता है कि हाँ भाई ऊपर जाना है नीचे जाना है, या एक तरफ की रिक्वेस्ट जो है, एलिवेटर क्या करता है अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पहले वो ऊपर की सारी रिक्वेस्ट फुलफिल करता है, तब वो नीचे आना शुरू करता है और नीचे आते आते तब वो रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा नीचे की। स्कैन एल्गोरिथम, स्कैन शेड्यूलिंग जो होती है वो भी हमारी कुछ इस तरीके से ही काम करेगी। मीन्स उसने जिस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करा वो उस डायरेक्शन में जितनी भी फिर आगे रिक्वेस्ट आती जा रही है वो सबसे पहले उन्हें फुलफिल करेगा, तब वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है जब एक डायरेक्शन की फुलफिल कर देता है। ठीक है, फिर आती है हमारी नेक्स्ट सी स्कैन। सी स्कैन शेड्यूलिंग में क्या होता है हमारा, सी स्कैन शेड्यूलिंग में हमारा ये होता है कि हाँ भाई एक
डायरेक्शन में उसने मूव करना शुरू करा, बट वो क्या करेगा, वो बिल्कुल एंड तक जाएगा, उसके एंड पॉइंट तक, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में बिना फुलफिल करे वापस आएगा, फिर वो दोबारा से फुलफिल करनी शुरू करेगा। मीन्स वो क्या करेगा, अगर मान लो एक डायरेक्शन है लेफ्ट, एक डायरेक्शन है राइट, उसने लेफ्ट में मूव करना शुरू करा, तो लेफ्ट की वो फुलफिल करेगा, राइट में वो प्लेन आएगा, फिर वो लेफ्ट से फुल मीन्स वो एक ही डायरेक्शन में फुलफिल करेगा, दूसरी डायरेक्शन में अगर वो मूव करेगा तो वो एक भी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करता। इसे कहते हैं हम सर्कुलर स्कैन शेड्यूलिंग। चलता ये भी एलिवेटर के उस पे ही है कि हाँ भाई एक डायरेक्शन में चलता जा रहा है, फुलफिल करता जा रहा है, बट सर्कुलर स्कैन में हम क्या करते हैं, जब वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है तो वहां पर कोई फुलफिल नहीं करता। इन्हीं तरीके की हमारी आती है लुक और सी लुक, इन्हें भी हम आगे देखेंगे। ये थी बेसिक हमारा एक इंट्रोडक्शन कि हमें डिस्क शेड्यूलिंग क्या है। मीन्स हमें बस क्या याद रखना है, जब हमें सीपीयू टाइम में क्या होता है, सीपीयू को हम एलोकेट कराते हैं, और जो हमने पढ़ा था कि आईओ रिक्वेस्ट उसे फुलफिल करनी होती है, तो आईओ रिक्वेस्ट के लिए हम डिस्क को एलोकेट कराते हैं, हमें बस ये याद रखना है। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग में सीपीयू एलोकेट कराने के लिए हमने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देखी थी, आईओ रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए हम लोग डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे। तो अपने इसमें हम देखने वाले हैं आज अपनी फर्स्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दैट इज एफसीएफएस डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो एफसीएफएस क्या है, हमने पढ़ा था, इट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये हमारी सबसे सिंपलेस्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। It services the IO request in the order in which they arrive। मीन्स हमें क्या होगा, एक रिक्वेस्ट का सीक्वेंस दे रखा होगा, एक क्यू दे रखी होगी, हम क्या करेंगे, जैसे जैसे उसमें प्रोसेस हमारे रिक्वेस्ट आई हुई होंगी, हम सिंपली क्या करेंगे, वैसे वैसे उन रिक्वेस्ट को फुलफिल करते चलेंगे। मीन्स जिस बेसिस पे वो आई हैं, जिस टाइम पे जो पहले आया है उसकी रिक्वेस्ट पहले फुलफिल होगी, जो बाद में आया है उसकी रिक्वेस्ट बाद में फुलफिल होगी। बस इतना ध्यान रखना होता है हमें एफसीएफएस में, इसीलिए ये सबसे सिंपल एल्गोरिथम होती है। इसके अगर मैं बात करती हूँ, देखो न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल आपको किस तरीके से दे रखा होगा, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क रिक्वेस्ट सीक्वेंस फॉर अ डिस्क विद 100 ट्रैक्स। एक तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल गई कि हमारा जो ट्रैक है वो डिस्क वाला, उस पे कितने ट्रैक्स हैं, एक जो मतलब हमें डिस्क दे रखी है, डिस्क में हमें 100 ट्रैक्स दे रखे हैं, और एक ही रिक्वेस्ट सीक्वेंस दे रखा है हमें। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये। तीसरी, हेड पॉइंटर दे रखा है, हेड पॉइंटर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50 से। मीन्स 100 ट्रैक्स है तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 99 तक का एक डिस्क बनाएंगे, उसमें 100 ट्रैक्स दिखा देंगे अपने रैंडम जो भी हम चाह रहे हैं। ठीक है, और उसका जो हेड पॉइंटर है उसे हम पॉइंट करेंगे 50 पे, और इसमें कहा गया है कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर रहा है, मीन्स वो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, लेफ्ट में। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स बतानी है सिलेंडर्स की, कि अगर हम एफसीएफएस शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं तो देखो इसमें क्या काम हुआ है बेसिकली हमारा, ये हमारे डिस्क हो गया जिसमें हमने कहाँ से शुरू करा, 0 से शुरू करा, और लास्ट हम 99 तक जा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, हमसे बोला गया था हमारा जो हेड है वो 50 से शुरू कर रहा है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर 50 बनाया, यहाँ से हमने अपनी स्टार्टिंग करी। ये हमने 10 20 30 40 60 70 80 90 इस तरीके के इंटरवल से ले लिए अपने उस डिस्क पे। ठीक है, अब हमें बोला गया है, हमें ये रिक्वेस्ट सीक्वेंस दे रखा था यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारी जो पहली रिक्वेस्ट चाहिए वो है 45, हमारा हेडर कहाँ था, 50। तो ये काम कैसे करता है, हम क्या करेंगे, 50 पे हेडर था, हम 50 से लेके जाएंगे 45 पे। तो हम अब हमारा हेडर कहाँ आ गया, अब हमारा हेडर आ गया यहाँ 45 पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, 50 से 45 चलाया। अब हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई 21, तो हम क्या करेंगे, इस 45 से लेकर जाएंगे 21 पे। ठीक है, अब हमारा हेडर यहाँ आ गया। अब हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या आई, 67, तो हम क्या करेंगे, 21 से लेके जाएंगे यहाँ 67 पे। 67 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या आई हमारी, 90, तो 67 से हम लेके जाएंगे 90 पे। मीन्स हल्का हल्का ऊपर जाता जाएगा, जिससे कि हमारी डायरेक्शन अलग दिखती रहे कि हाँ भाई कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होगे इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर जाता जा रहा है हमारा। 90 से हमारा गया सीधा यहाँ 4 पर, 4 से गया हमारा फिर 50 पर, 50 से हमारा गया यहाँ 89 पर, 89 से हमारा गया नेक्स्ट 52 पर,
52 से नेक्स्ट गया 61 पर, 61 से नेक्स्ट गया 87 पर, और 87 से फाइनली हमारा पहुंचा यहाँ 25 पर। यहाँ पर जाके हमारा हेडर फाइनली रुका है। तो ये इस तरीके से हमारी काम करती है क्या, FCFS डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये तो था डायग्राम जो हमने बना दिया कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ मूव करा, यहाँ से यहाँ मूव करा। अब हमें क्या निकालना होता है, फाइनली जो आंसर निकालना होता है वो हमें निकालना होता है फाइंड द नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स, कि हमारे हेड मूवमेंट फाइनल कितने हुए। मीन्स जो ये हेड है ये कितनी बार मूव करा ये तो दिख ही रहा है, तो टोटल मूवमेंट बताना होता है कितना हुआ। अगर देखो हम टोटल मूवमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये डायग्राम मैंने वही कॉपी करा है जैसे हमारा भी चल रहा था। हमने पहली बार कैसे मूव करा, हम पहली बार इस 50 से लेकर गए कहाँ, 45 पे। तो पहला हेड मूवमेंट क्या हो गया, 50 माइनस 45, 5 यूनिट से तो चला, 50 से लेके 45 तक 5 यूनिट्स चला। तो मैंने कर दिया 50 माइनस 45, मीन्स सोर्स में से डेस्टिनेशन को माइनस कर दिया। अब मेरा हेड कहाँ पर आ गया, 45 पे, 45 पे है और पहुंचा कहाँ है अब नेक्स्ट, 21 पे। तो 45 माइनस 21, इसको मैं प्लस कर दूंगी पुराने वाले में। अब मेरा 21 पे है, गया कहाँ है, 67 पे। तो मैंने क्या कर दिया, 67 मेरा बड़ा था, तो 67 माइनस 21, 67 पे है, गया कहाँ है, 90 पे। तो मैंने कर दिया 90 माइनस 67। अब मेरा है कितने पे, 90 पे, गया कितने पे है, 4 पे। तो मैंने कर दिया प्लस 90 माइनस 4। अब मेरा है 4 पे, गया कहाँ है, 50 पे। तो मैंने कर दिया 50 माइनस 4। अब मेरा कहाँ है, अब मेरा है 50 पे, गया है मेरा 89 पे। तो मैंने कर दिया 89 माइनस 50। अब मेरा है 89 पे, गया 52 पे है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मीन्स 89 माइनस 52 होता। ठीक है, ये यहाँ पे हाँ मिस हो गया, 89 माइनस 52 आना था। फिर मेरा 52 पे है, गया 61 पे है, तो 61 माइनस 52। फिर मेरा 61 पे है, गया 87 पे है, तो 87 माइनस 61। अब मेरा है 87 पे, ठीक है, गया मेरा लास्ट किस पे है, 25 पे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 87 माइनस 25, और इन सबको मैंने नॉर्मली ऐड करा तो मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया। यही हमें निकालना होता है कि जो हमारा हेड है वो टोटली कितनी डिस्टेंस मूव करा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बस हमें उसे सिंपली ऐड करते चलना है कि हाँ भाई इतना मूव पहले करा, फिर इतना करा, फिर इतना करा, फिर इतना करा। तो ये थी हमारी सबसे पहली डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, FCFS डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें क्या है, जो हमारा ये ट्रैक था सिलेंडर्स वाला, इस डायग्राम में हमने क्या दिखा दिया कि हमारा ऐसे ऊपर की तरफ चला है ये। आप इस डायग्राम को सेम नीचे की तरफ भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी किसी में अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको नीचे की तरफ भी मिलेगा। आप इसे ऊपर की डायरेक्शन में भी बना सकते हो, आप इसे नीचे की डायरेक्शन में भी बना सकते हो। आई होप ये पहली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम समझ आई होगी, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दैट इज FCFS। नेक्स्ट वीडियो में हम एक SSTF वाली और देखेंगे, तो और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा कि ये डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कैसे वर्क करती हैं। आई होप समझ आया होगा। सो थैंक यू।